चौराहे पर भारत का नक्शा टुकड़ों टुकड़ों में पड़ा था। एक फकीर गुजरा, देखा कि टुकड़ा टुकड़े में गिरा है, कोई उसको उठा नहीं रहा है। उसने उठाया तो एक आदमी, नेताजी ने पूछा कि क्या करोगे? बोले घर ले जाएंगे। बोले घर ले जाके क्या करोगे? बोले इसे संभाल के रखेंगे। बोले नहीं नहीं, घर पे ले जाके क्या करोगे मुझे पता नहीं, ये नक्शा अगर तुम सम्मान करते हो तो यहीं जोड़ दो। उस फकीर ने 5 मिनट में उस भारत के नक्शे को जोड़ दिया। नेता हैरान थे, बोले हम ये काम बहुत वर्षों से करना चाह रहे लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, आपने कैसे किया? अरे बोले महाराज बड़ा छोटा सा काम था, इस भारत के नक्शे के पीछे एक आदमी का चित्र था, मैं आदमी को जोड़ता चला गया, भारत का नक्शा अपने आप बनता चला गया। मैं बड़े मन के साथ एक बात बताता हूं, महिलाएं स्वच्छता में नहीं, पुरुष स्वच्छता में भरोसा रखता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, कोई पुरुष नाई के पास बाल कटा करके आकर के पहले घर में नहाता है, आपने किसी महिला को ब्यूटी पार्लर से आने के बाद अगर मुंह धोते हुए भी देखा हो? एक बार जोरदार ताली बजाइए, मैं 5 मिनट में आपको एक कविता सुनाता हूं। सर क्या है, हम 5 साल के थे सर, जितने भी मंत्री लोग बैठे हैं 5 साल के थे, हम उत्तर प्रदेश गोरखपुर के हैं। हमें तो लगा था कि ये लोग बुलडोजर ही भेजेंगे लाने के लिए। हम गोरखपुर से हैं, तो 5 साल के थे, तो हमारे पिताजी हमें स्कूल में जमा कराने ले गए। जमा कराने? पहले स्कूल में जमा ही होते थे, अब कॉन्वेंट कल्चर है। एक फादर घर में एक स्कूल में, ट्यूशन अलग से, फिर भी फेल होने का डर रहता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं था, हमारे यहाँ 3G नहीं था, 4G नहीं था। एक गुरुजी थे, एक ही थप्पड़ में नेटवर्क पकड़ लेते थे भाई साहब, मैं सही बताता हूँ। हमारा जमाना क्या था, ऐसा बगीचे में सर लगा हुआ, ऐसे मास्टर साहब बैठे, ऐसे हम खड़े, ऐसे मेरे पिताजी खड़े, तो मास्टर साहब ने पिताजी से पूछा किसका लड़का है? तो हमारे पिताजी भावुक हो गए, बोले मास्टर साहब आपका ही है। अब हम टेंशन में कि जिसको हम 5 साल से बाप समझ रहे हैं वो तो हमारे है नहीं यार, हमारे पिताजी तो मास्टरी कर रहे हैं। तो हमने पिताजी से पूछा, आप हमारे पिताजी नहीं हो तो हमारे घर में क्या कर रहे हो? बोले बेटा ये संस्कार बस कहना पड़ता है। अब हम संस्कार समझ गए। मास्टर ने रजिस्टर में नाम लिखा, हमसे पूछ लिया किसके पिताजी हैं? हमने कहा सर आपके ही हैं। जब हम आपके बेटे हो सकते हैं तो ये भी तो आपके बाप हो ही सकते हैं। सर पहले दिन ही स्कूल में एक इंस्पेक्टर जांच करने आया, खचाखच बच्चे देखे जैसे यहाँ हैं। हैरान हमारे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में बच्चे होते नहीं। अच्छा, सीधे बाप। एक बच्चे को खड़ा किया, बोले बताओ तुम्हारे प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम। बोले रामलाल यादव। इंस्पेक्टर ने बोला ये कौन है बे? बच्चे ने कहा पिताजी का नाम है, 5 साल से घर नहीं आए तो मुझे लगा यही होंगे। वो टेंशन में आ गया, उसने डांटना शुरू किया, तुम्हारे प्रदेश का मुख्यमंत्री का नाम नहीं मालूम है, कच्चे बच्चे हो। बच्चे ने कहा मास्टर जी बात रहे थे। ये मास्टर जी आए, बोले क्लासरूम में बैठ जाओ, शाम को 10-10 रुपया मिलेगा, अब ये बताओ तुम दोगे कि कोई और देगा? मास्टर पगला गया। उसने, इंस्पेक्टर ने मास्टर को डांटना शुरू किया, क्या करते हो, बच्चे असली नहीं है। मास्टर ने कहा देखो साहब असली तो हम खुद ही नहीं हैं, असली हमारे पिताजी हैं, वो मुकदमा लड़ने गए हैं। उन्होंने बोला जाके संभाल दे, तो संभालने के चक्कर में हम पहली बार आए हैं। सर इंस्पेक्टर का माथा बनाया, हेडमास्टर की कैबिन में गया, बोला किस बात की सरकार तनख्वाह देती है, ना बच्चे असली न मास्टर असली है। तो हेडमास्टर साहब ने 10,000 की गड्डी निकाली, व्यंग हाथ से दोनों पिरो करके परोस दूं तो ताली और मुस्कुराहट दोनों मिले। बोला साहब 10,000 की नोट निकाल करके इंस्पेक्टर के हाथ पे रखते हुए बोला देखो साहब मैं भी असली हेडमास्टर नहीं हूं, असली हमारे बड़े भैया हैं, वो खेत में काम कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि इंस्पेक्टर आएगा उसके हाथ में 10,000 की नोट रखना, बिना कुछ बोले सारी फाइलों पे साइन करके निकल लेगा, अगली बात अच्छी लगे तो बताना। इंस्पेक्टर ने 10,000 रुपया लिया और बोला देखो ये तो मैं था कि जो 10,000 में मान गया, कहीं असली वाले साहब आते। इसके बाद पे एक एक हाथ खड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश था। तो इंस्पेक्टर ने कहा, हेडमास्टर ने कहा इंस्पेक्टर साहब आपको समझना चाहिए, जिस स्कूल में इतनी सारी चीजें नकली हों वहां मैं नोट असली कैसे रख सकता हूं?
उस व्यवस्था में मैं कविता सुना रहा हूं, क्योंकि कविता का रंग जब हरिवंश राय बच्चन की कलम में उतरा तो उन्होंने लिखा, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, ये रंग आस्था की चौखट पर आया। तो मीरा ने गाया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे कि रंग नहीं छूटे रामा, तो अभी याद होए चाहे सारी उमरिया। ये रंग फिल्मी पर्दे पर आया तो सुनील दत्त साहब ने कहा कि रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं। ये रंग शायरी में आया तो शायर ने लिखा, इसी रंग रंग में रंग है, तुझे रंग रंग में रंग दिया, मेरा रंग आया है रंग पर, तेरा रंग चढ़ के उतर गया। ये रंग कविता में आया तो कवि ने लिखा, इस रंग बदलती दुनिया में मैं रंग बेचता हूं। और अंतिम बात पर एक हाथ खड़ा करना, ये रंग जब 18 साल के नौजवान के सर चढ़ करके बोला तो गली गली में भगत सिंह ने गाया, मेरा रंग दे बसंती चोला माए, मेरा रंग दे बसंती चोला। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये ताली पहले बजा देते तो इतना खून खराबा नहीं करना पड़ता यार, हार्ट अटैक आने जैसी परिस्थिति हो गई थी यार। आप समझते नहीं हो यार, ये मुख्यमंत्री जी समस्या ये है, हम भारतीय लोग हैं, भारतीय आदमी की आदत होती है कि सत्यनारायण भगवान की कथा अगर 10वीं बार भी सुन रहा हो तब भी जब तक पंडित ना कहे कि अध्याय समाप्त हुआ तब तक वो अक्षत फूल नहीं छोड़ता है, क्योंकि वो ठीक से सुन ही नहीं रहा होता है। तो मैं आपको बता दिया करूंगा कि अध्याय कहाँ समाप्त हुआ, वहीं ताली ठोक देना। एक अंग्रेज आया, बोला क्या तुम्हारा हिंदुस्तान? हम तुलसी माता के पौधे के पास ले गए, हमने कहा ये हमारी अम्मा है। उसने उखाड़ करके पत्ते पत्ते अलग कर दिए, हमारे अंदर का छत्तीसगढ़ जगह। हम उसको एक खुजली के पेड़ के पास ले गए, हमने कहा पिताजी से मिलो। उसने पिताजी को उखाड़ा, पिताजी ने ऐसा कार्यक्रम दिखाया, अध्याय समाप्त हुआ। हाँ, मैं अंतिम रूप से बहुत अच्छे। हाँ, डॉक्टर कुमार विश्वास जी हैं सर, इतना पैसा ले रहे हैं ये, हम अगली साल भी आ जाएंगे, हमारा बड़ा कम बजट है। ये बहुत ले रहे हैं सर, क्या बताएं, लेकिन फिर भी ये बचे हुए हैं ईडी से, सीबीआई से। हाँ, क्योंकि ये जो लेते हैं टैक्स भरते हैं, टैक्स न भरें अगर वो चाह ले तो हो जाएगा, क्योंकि उनके चाहने पे सब निर्भर है। मैं तो भक्त हूं। हाँ, आप तो ऐसे शांत हो गए। डॉक्टर साहब ने बोला था जहां कभी ऐसा कुछ बोले कि आपको लगे, उनके बात का प्रभाव पड़ता है यार। आप शांत हो गए, ऐसा शांत मत होइए, हम महासागर हैं, हम कुछ अलग सुना देंगे। बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आपके यहाँ कविता बहुत अच्छी सुनी जाती। पहली कविता बो रहा हूं जो घर घर की बीमारी है, बहुत अच्छी कविता है वो। और डॉक्टर साहब का, रामेश्वर वैष्णव जी, ये बहुत अच्छे आदमी हैं। ये मुझे बहुत जमाने से कांकेर पहली बार हमको बुलाए थे और बोले थे बस से आ जाना और बस से चले जाना। हम आज तक बस में हैं। हाँ, सही बता रहे हैं। हाँ, देखिए दुनिया मोबाइल आजकल मोबाइल एक इजाद किया हुआ विज्ञान ही नहीं है। बापू चिन्मयानंद जी ने कहा था कि आज दिनेश वो कविता तुम सुनाना। मयंक जी को धन्यवाद देता हूँ कि आज उन्हें लेके आए। संत सामने होता है तो अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि हम तो बताएं महाराज जी, हमारे यहाँ कुंभ का मेला लगता है इलाहाबाद में। हमारी पत्नी को हम लेके गए, हमारी बीवी जैसे ही डुबकी लगा के बाहर आई तो एक नागा बाबा दिख गए। वो बाबा के पीछे पड़ गई, बाबा आशीर्वाद दे दो मेरा पति कवि हो जाए, माननीय मुख्यमंत्री के सामने सुन लिया जाए, बाबा आशीर्वाद दे दो इससे अच्छे पैसे मिले। बाबा 10 मिनट सुना, 15वें मिनट में भड़क गया। वो बोला मैं नागा बाबा हूं ही नहीं, मैं नहाने गया था, किसी ने कपड़े चुरा लिए हैं बच्चा। हम सही बता रहे हैं, ऐसे बहुत घूम रहे हैं भाई साहब जो नागा बाबा नहीं है, जिनके कपड़े चुराए गए हैं, और हम गिर जाते हैं। महाराज जी क्या करेंगे? तो ऐसा नहीं है। महाराज जी तो क्या सुनाते हैं, बहुत अच्छा लगता। तब देखिए कविता का कोई मापदंड ताली नहीं होती, ऐसा कुमार विश्वास जी कहते हैं, लेकिन कवि की हिम्मत जरूर ताली होती है, ऐसा मैं कहता हूँ। आप सुदीप बोला मेरी बहन को सुनिएगा, मुझे अच्छा लगता है। देखिएगा अब मैं काली मांगूंगा नहीं, आपको लगे कि दिनेश बावरा, क्योंकि व्यंग करना नहीं चाहता हूँ। पता गरीब आदमी हूँ, कभी आदमी हूँ, पता नहीं कब क्या हो जाए, व्यंग नहीं करूंगा। आपको सुनाता हूँ कि सूरज, छत्तीसगढ़ वालों, प्यारे लोगों, मोहब्बत वालों, सूरज तेजी से ढल रहा है, जमाना रोज बदल रहा है। वाह। एक चौराहे पर भारत का नक्शा टुकड़ों टुकड़ों में पड़ा था। एक फकीर गुजरा, देखा कि टुकड़ा टुकड़े में गिरा है, कोई उसको उठा नहीं रहा है। उसने उठाया तो एक आदमी, नेताजी ने पूछा कि क्या करोगे? बोले घर ले जाएंगे।
बोले घर ले जाके क्या करोगे? बोले इसे संभाल के रखेंगे। बोले नहीं नहीं, घर पे ले जाके क्या करोगे मुझे पता नहीं, ये नक्शा अगर तुम सम्मान करते हो तो यहीं जोड़ दो। उस फकीर ने 5 मिनट में उस भारत के नक्शे को जोड़ दिया। नेता हैरान थे, बोले हम ये काम बहुत वर्षों से करना चाह रहे लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, आपने कैसे किया? अरे बोले महाराज बड़ा छोटा सा काम था, इस भारत के नक्शे के पीछे एक आदमी का चित्र था, मैं आदमी को जोड़ता चला गया, भारत का नक्शा अपने आप बनता चला गया। चाहे फकीर हो चाहे राहुल गांधी, अगर भारत को जोड़ रहे हैं तो तालियां बजनी चाहिए, चाहे वो नक्शा हो चाहे वो देश हो साहब।